नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अप्रैल मंथ का दोस्तों करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका दोस्तों 15 अक्टूबर का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इससे पहले दोस्तों हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 5 महीने का दोस्तों करंट अफेयर पढ़ा है। अगर आपने ये पांचों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वह भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मानस खंड यात्रा की शुरुआत होगी। तो दोस्तों उत्तराखंड में मानस खंड यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जिस प्रकार से दोस्तों चारधाम यात्रा शुरू होती है, उसी प्रकार मानस खंड यात्रा भी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से शुरू की जाएगी? तो यह दोस्तों जागेश्वर धाम से की जाएगी। जागेश्वर धाम को दोस्तों पांचवा धाम भी बोलते हैं, आपको पता होगा, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों भगवान शिव की पूजा की जाती है। और यहीं पर दोस्तों भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जागेश्वर धाम दोस्तों किस नदी तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय, प्लानिटेरियम, तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल में। फ्रेंड्स, पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम और प्लानिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड के जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उन्हीं की सांसद निधि से इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा सदस्य चंदन रामदास जी का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। उनका विधानसभा क्षेत्र था? तो फ्रेंड्स, इनका विधानसभा क्षेत्र था बागेश्वर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों बीजेपी के एक विधायक थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये 4 बार अभी तक विधायक चुने जा चुके थे। बागेश्वर सीट जो है दोस्तों यह एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, और यहीं से दोस्तों यह चुने गए थे। वर्तमान में दोस्तों यह राज्य कैबिनेट में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको इनकी विधानसभा सीट जो है याद रखनी है, बागेश्वर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट दोस्तों 2023 में पेश की गई थी। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड को दोस्तों 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर दोस्तों इनमें से केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दें तो उत्तराखंड का जो स्थान रहेगा तो वह 10वां स्थान रहेगा। ठीक है, और ओवरऑल में दोस्तों उत्तराखंड का स्थान 14वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो पुदुचेरी का है, दूसरा स्थान दोस्तों लक्षद्वीप और तीसरा स्थान गोवा राज्य का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 5वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने वाली स्वाति नौटियाल उत्तराखंड के किस जनपद की निवासी हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। तो स्वाति नौटियाल दोस्तों यह उत्तरकाशी की रहने वाली हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद में भाषण दिए। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को ही दोस्तों हम राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने कहा है कि गुंजी गांव सीमा पर स्थित अंतिम नहीं प्रथम गांव है? तो ये कहा है दोस्तों अजय टम्टा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अजय टम्टा जी के द्वारा दोस्तों गुंजी गांव को सीमा पर स्थित प्रथम गांव बोला गया है। गुंजी गांव कहां पर स्थित है, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना होगा। 7वां प्रश्न है कि किस योजना के तहत उत्तराखंड के 142 स्कूलों को विकसित करने के लिए चुना गया? तो फ्रेंड्स, एक योजना है
पीएम श्री योजना। इस योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड के 142 स्कूलों को विकसित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, जिसके तहत दोस्तों 142 स्कूलों को चुना गया है। इसमें दोस्तों 113 जो स्कूल हैं तो यह माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं और 19 दोस्तों बेसिक स्तर के स्कूल हैं। इन्हें दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए गोद लिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 142 में दोस्तों सर्वाधिक जो स्कूल हैं तो वह किस जनपद के हैं, तो यह आपके उधम सिंह नगर के हैं 17 स्कूल, और सबसे कम है दोस्तों रुद्रप्रयाग के 4 स्कूल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि राज्य के किस जिले में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों FM ट्रांसमीटर का जो उद्घाटन किया गया है तो यह आपका उत्तरकाशी में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पोली हाउस बनाने के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। तो पोली हाउस बनाने के लिए दोस्तों 304 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो 15 अक्टूबर को एग्जाम होना है तो वह आपका दोस्तों UKPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और ये दोस्तों ये आयोग एग्जाम में करंट अफेयर काफ़ी मात्रा में पूछता है, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वैणी सेना का संबंध किससे है। तो वैणी सेना का संबंध है दोस्तों स्वच्छता से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए। तो नीम के दोस्तों नए प्रधानाचार्य बनाए गए हैं कर्नल भदौरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि कर्नल भदौरिया को दोस्तों नीम जो कि उत्तरकाशी में स्थित है यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीम की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 14 नवंबर 1965 को की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है तो उत्तरकाशी में स्थित है। 12वां प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कौन सा तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा। तो राज्य में दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा तो वह आपका हर की पौड़ी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है दोस्तों यह है तो यह आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और इसका जो पुनरुद्धार करवाया था तो वह दोस्तों अकबर के सेनापति मानसिंह ने करवाया था। ठीक है, और ये दोस्तों भृतहरि की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। तो कब किए जाएंगे तो यह दोस्तों 2024 में आयोजित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि 2023 में जो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे तो वह आपका गोवा राज्य में किए जाएंगे। ठीक है, और कब तो यह दोस्तों सितंबर माह में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस जनपद में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों जो आपका वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है तो यह काशीपुर में किया गया है। काशीपुर में स्थित है दोस्तों IIM। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, आप याद रखिएगा। और ये जो कंडक्ट कराया है दोस्तों तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट कराया गया है।
16वां प्रश्न है कि G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया तो यह किया गया है ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 जो आयोजित किया गया तो वह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में आयोजित किया गया। 17वां प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो राज्य में दोस्तों सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है तो वह रुद्रप्रयाग जनपद है। यहाँ की दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 93,160 रुपये है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा या फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है तो वह आपका बागेश्वर है। यहाँ की दोस्तों 98,755 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह किस जनपद की है, तो वह आपका हरिद्वार जनपद है जिसकी 3,62,668 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, उसके बाद आता है उधम सिंह नगर जिसकी 2,69,070 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। फिर आता है दोस्तों देहरादून। तो टॉप जिले भी आपको याद रखने हैं, पहले हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर और फिर दोस्तों देहरादून। अगर आपसे कुल प्रति व्यक्ति आय पूछ ली जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 2,33,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जनपद में रम्माण महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष रम्माण उत्सव जो मनाया जाता है तो वह चमोली जनपद में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप अगर रम्माण उत्सव के बारे में जितना भी जानते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19वां कि हाल ही में किस जनपद में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह हरिद्वार में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन 2 जनपदों में देश के पहले PM/FM स्टोर खोले गए। तो दोस्तों देश के उत्तराखंड के 2 जनपदों में दोस्तों देश के पहले PM/FM स्टोर जो खोले गए हैं तो वह खोले गए हैं दोस्तों नैनीताल और देहरादून में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कमेंट करके बताइएगा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, और दोस्तों इसका जो विलय किया गया था तो वह किस वर्ष किया गया था। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आंसर भी आप जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।